क्वारंटीन का आइडिया इस तरह से आया कि डिफरेंट लोग जिस तरह से फ्रंट लाइनर्स हैं और डॉक्टर्स हैं और नर्सेज़ हैं, वो हर तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे थे, ठीक है, इस सिचुएशन में जिसमें लोग स्ट्रेस्ड आउट हैं और लोगों को लोग परेशान हैं। सो इस सिचुएशन में हम लोगों ने सोचा कि हम थ्रू म्यूज़िक किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लोग को एंटरटेन किस तरह से कर सकते हैं। सो ये आइडिया इस तरह से आया कि हम लोग घर पे ही एक आइसोलेशन का और सेल्फ आइसोलेशन का रिस्पेक्ट करते हुए हम लोग घर पे ही सेटअप लगाएं और कुछ ना कुछ लोग के लिए प्रोड्यूस करें ताकि वो एंटरटेन हो सकें। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें अर्तुगरुल गाजी सीरीज़ जो थी इसका आइडिया नहीं था, हम लोगों ने नहीं थी देखी कभी। लेकिन उसके बाद हमें काफ़ी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंटल्स जो हम क्वारंटीन सेशंस में कर रहे थे, उसमें कमेंट्स में लोग हमारे फैंस हमें बोल रहे थे काइंडली डू कवर दिस ट्रैक एज वेल। सब फैंस के लिए भी हम लोग उन्हें भी थैंक यू बोलते हैं कि उन्होंने रिकमेंड किया। टर्किश लोगों ने बड़ा पसंद किया, इवन कि वहाँ के कुछ बड़े नाम जो जैसे पॉलिटिशियन है, कोई डिप्टी मिनिस्टर्स, उन्होंने भी ट्वीट की और बाद में उनका मुझे पर्सनल ट्वीट भी आया कि मैसेज आया कि जो इसके प्रोड्यूसर हैं अर्तुगरुल गाजी के, उसके प्रोड्यूसर ने ये ट्वीट किया है आपका। सो आई थिंक इट्स अ बिग ऑनर फॉर अस कि उन्होंने लाइक किया हमारा काम। सो आई थिंक सोशल मीडिया इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर दिस थिंग, और उसी की वजह से ये वायरल हुआ, टर्की तक पहुँचा। सांसों की माला जो हमारी कवाली हम लोगों ने एक कवर किया था, सो वो आई थिंक सबसे ज़्यादा पसंद की गई है अभी तक, और उसके बाद बेला चाओ और फिर अर्तुगरुल गाजी वाला ट्रैक। बीइंग एन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट यही रहा था कि हम लोग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को एक्सप्लोर करें और ईस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स को हम किस तरह वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स और वेस्टर्न कल्चर के साथ ब्लेंड कर सकते हैं। सो हमारा जो कवर्स करने का भी जो हम लोग वेस्टर्न थीम्स उठाते हैं, उसका भी मकसद यही होता है कि हम लोग अपने एथनिक इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हुए, रबाब को, तबला, हारमोनियम, इन्हें यूज़ करते हुए किस तरह से वेस्टर्न कल्चर को ब्लेंड कर सकते हैं, फ्यूज़ कर सकते हैं।